Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 22 of mathematics. Unit number 13 triangles. Exercise number 13b. Okay class, question number 12 से start कर रहे हैं. Question number 12 की क्या statement है? If an exterior angle of a triangle is 115 degree and one of the opposite interior angle is 64 degree, find the other two angles. Solution देखते हैं. नाउ क्लास सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल वो कितना है, एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसके ऑपोजिट कौन सा इंटीरियर एंगल है. ऑपोजिट इंटीरियर एंगल वही होते हैं ना जो ट्रायंगल के अंदर हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है. कह रहे हैं उनमें से एक एंगल कितना है, 64 डिग्री का. हम सपोज कर लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, 64 डिग्री का. और वो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करें. हमने एक एंगल ये फाइंड आउट करना है और एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. और हमें पता है कि ट्रायंगल की जो सी एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. इन दो एंगल्स को अगर हम सम करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में यही है ना 115 डिग्री के, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो फिर इनका ये 115 वाला एक्सटीरियर एंगल आएगा, ठीक. अब सॉल्यूशन देखते हैं. एक्सटीरियर एंगल इज 115 डिग्री, वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज 64 डिग्री, ठीक. एज वी नो डैट सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हमने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ा था, ठीक. उसके बाद क्या है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, फर्स्ट इंटीरियर एंगल प्लस सेकंड इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. एक एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल उन्होंने बताया था 64 डिग्री, वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर ली, प्लस सेकंड इंटीरियर एंगल इक्वल टू 115 डिग्री. यहाँ से हमने सेकंड इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 64 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा. सेकंड इंटीरियर एंगल इक्वल टू 115 माइनस 64 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पर सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन आप खुद चेक करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 51 डिग्री, ठीक. अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 51 डिग्री. इसको आप ट्रायंगल थोड़ी सी बड़ी ड्रा करेंगे, उसके अंदर ही लिखेंगे, ठीक. 51 डिग्री, ये वाला एंगल 51 डिग्री. अब हमने ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक. और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री. सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तीनों एंगल्स को सम करें तो आंसर 180 डिग्री आता है ना ट्रायंगल का. सो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. सो फर्स्ट एंगल की भी वैल्यू थी हमारे पास 64 डिग्री, सेकंड एंगल हमने फाइंड आउट किया, थर्ड हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक. इक्वल टू 180 डिग्री. 64 में 151 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 115 डिग्री, प्लस थर्ड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. 115 डिग्री इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा. 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 65 डिग्री. सो रिमेनिंग जो सा हमारे पास एंगल है, थर्ड एंगल, इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 65 डिग्री के. सही. आप इन तीनों एंगल्स को सम कर लें, 65 को, 64 को और 51 को, आंसर 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री. Now question number 13 है, an isosceles triangle ABC, the bisector BO and CO meet at O, find measure angle BOC. कह रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट्स मीन उसके टू एंगल्स इक्वल होंगे. इट्स मीन ये टोटल एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक. उसके बाद कह रहे हैं कि एक बाइसेक्टर है BO. बाइसेक्टर मीन कि वो उस एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. BO एक बाइसेक्टर है, इट्स मीन उसने ये वाले एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड किया है. जितनी लेंथ यहाँ पर है, जितना एंगल यहाँ पर है, उतना ही एंगल यहाँ पर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है. उसके बाद सेकंड बाइसेक्टर क्या है, CO. सी से एक बाइसेक्टर ड्रा हुआ CO, उसने ये टोटल एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड किया. जितनी लेंथ एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है. ये दोनों मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O, यहाँ पर मीट कर रहे हैं.
उसके बाद वो हमें क्या बोल रहे हैं कि आप लेंथ ऑफ मेजर एंगल बी ओ सी फाइंड आउट करें, यानी कि आप ओ पे एंगल फाइंड आउट करें, ये वाला आप एंगल फाइंड आउट करें। ये वाला एंगल तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ये इक्वल हाफ से आया है, जितनी लेंथ यहाँ पर ये टोटल एंगल है उसको हाफ में डिवाइड कर लो, हाफ लेंथ यहाँ पर होगी, हाफ लेंथ यहाँ पर होगी, और ये भी टोटल एंगल को 2 पे डिवाइड कर लो, हाफ लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, हाफ लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, ये दो लेंथ इजीली फाइंड आउट हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि आप ओ पे उसका साइज फाइंड आउट करें एंगल का। सोल्यूशन देखते हैं। नो, लेंथ ऑफ एंगल कितना गिवन है 64, ए पे 64 डिग्री, और वी नो डैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी, ये टोटल एंगल, यहाँ पर एंगल ऑफ बी की बात हो रही है तो ये टोटल एंगल बात हो रही है यहाँ पर, प्लस एंगल ऑफ सी यानी कि ये टोटल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ए पे हमें पता है 64 डिग्री यहाँ पर गिवन है, प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। 64 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आंसर आ गया 116 डिग्री। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, इट्स मीन कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम है, इन दोनों एंगल्स का सम यहाँ पर गिवन है 116 डिग्री। और अगर हमने थर्ड फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं 180 में से उन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जिस तरह से हमने ऊपर किया 180 में से दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड एंगल आ गया। यहाँ पर भी 180 में से जब इन दोनों के एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक, अब ये दो एंगल्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह से है, वो हाफ हाफ है, हाफ ये है और हाफ ये है, तो इसलिए हमने क्या किया इन दोनों के टोटल के सम को यहाँ पर डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, उसके 2 से डिवाइड किया बी से, बी को भी सी से भी इस साइड पे भी डिवाइड किया, 116 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 58 डिग्री। अब सम ऑफ दिस एंगल यानी कि ये वाला एंगल, बस टोटल एंगल नहीं, बस ये वाला एंगल हाफ प्लस हाफ, ये दोनों हाफ, इन दोनों के हाफ का सम किसके इक्वल है 58 डिग्री के। और जब हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 180 में से इसके इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, एंगल ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम किसके इक्वल है 58 डिग्री के। सो 180 में से 58 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आ गया 122 डिग्री। सो ओ पे एंगल हमारे पास कितना है 122 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का ये बाइसेक्टर्स वाले एंगल का यहाँ पर और यहाँ पर ये जो एंगल है इन दोनों का सम कितना है 58 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर भी 58 डिग्री है और यहाँ पर भी 58 डिग्री है, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स है ना। ठीक है, इन दोनों का सम था हमारे पास 116 डिग्री और हमने हाफ कर लिया तो यहाँ पर 58 डिग्री आ गया, यहाँ पर भी 58 डिग्री आ गया। ठीक है, इन दोनों का सम आ गया 58 डिग्री। नाउ एमसीक्यूज है हमारे पास, आ स्केलन ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉल्स। स्केलन ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। अब नेक्स्ट क्या है, आ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ वन राइट एंगल एंड द अदर टू एंगल्स ऑफ 45 डिग्री ईच। अब कह रहे हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इस तरह की ट्रायंगल है कि एक एंगल उस पर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो आइसोसेलेस भी है, इट्स मीन कि उसके रिमेनिंग जो 2 एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और यहाँ पर बोल रही हैं क्या उसके रिमेनिंग 2 एंगल्स 45 डिग्री के हैं, 45 डिग्री ये भी और 45 डिग्री भी। अब ये क्या स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, चेक कर लेते हैं। अगर हम इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये पॉसिबल है। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, सम 180 डिग्री है, इट्स मीन ये पॉसिबल है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है, अ राइट अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल, फॉल्स। ऑब्ट्यूज एंगल वो वाला एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होता है। ठीक है, 90 से ग्रेटर है
लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका एक ऑब्ट्यूस एक एंगल है 91 डिग्री, ठीक है, 91 डिग्री है, और हमें पता है सम ऑफ एंगल ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 89। अब 89 डिग्री है, ये एंगल ही 90 से कम है, ठीक है, एंगल ही 90 से कम है, तो वो किस तरह से सेकंड एंगल 90 से ग्रेटर हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दो एंगल्स का सम 89 आ रहा है और बोल रहे हैं कि दो ऑब्ट्यूज एंगल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। An exterior angle of a triangle is bigger than the sum of टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, फॉल्स, वो उसके इक्वल होता है, ठीक। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 13B का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 प्लस MCQs। आपने क्या करना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेशंस को रिवाइज करना है और डॉजिंग टेबल 6 to 10 आपने रिवाइज करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।